Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज चीन में एससीओ की बैठक चल रही है, लेकिन भारत ने एससीओ के साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वजह से इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया कि इससे आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की पोजीशन कमजोर होगी। इसके बाद एससीओ की बैठक में साझा घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत ने एससीओ साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह बड़ी स्पष्ट, बड़ी साफ, इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं था और अगर भारत इस पर हस्ताक्षर करता तो टेररिज्म के खिलाफ जो भारत ने एक मुहिम, एक अभियान छेड़ा है, वो कमजोर होता और इसलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह फैसला किया, इस साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया और जाहिर है हस्ताक्षर ना होने की वजह से यह घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में भाग लेने के लिए इस वक्त चीन में मौजूद हैं और इस घोषणा पत्र पर आतंकवाद का जिक्र ना होने की वजह से भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। आतंकवाद का एपिसेंटर अब सुरक्षित नहीं है। आप इस बात से, इस बयान से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देश को और साथ ही उसे प्रश्रय देने वाले चीन को स्पष्ट संदेश है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये भारत का बड़ा क्लियर स्टैंड है, आतंकवाद का जिक्र क्यों नहीं घोषणा पत्र में? देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये कहा गया और रक्षा मंत्री के द्वारा इसको रिफ्यूज कर दिया गया साइन करने से जॉइंट डिक्लेरेशन को। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर थी कि आतंकवाद को लेकर जो इसमें डेफिनेशन थी वो पूरी तरीके से डाइल्यूटेड थी और अब से कुछ देर बाद इस पर औपचारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बताया जाएगा कि इसकी मुख्य वजह और खासतौर से जो स्टेटमेंट था, ये जॉइंट डिक्लेरेशन था, उसके अंदर क्या क्या ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साइन करने से मना कर दिया। लेकिन जो हमारे सोर्सेज वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दरअसल बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए पहलगाम का जिक्र ना करना और उसके बाद पाकिस्तान की भूमिका पर कोई भी कड़े शब्दों का प्रयोग ना करना और पहलगाम अटैक हो या उससे पहले या फिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो पाकिस्तान की भारत में भूमिका रही है घुसपैठ करवाने की, आतंकवाद फैलाने की, उसके बारे में एससीओ में कुछ खुलकर नहीं कहा गया, जिसकी वजह से रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि वो इस पर साइन नहीं करेंगे और यही वजह है कि अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसमें स्टेटमेंट इश्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले चीन एससीओ में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर दोबारा आतंकी घटना होती है तो भारत फिर घुसकर वार करेगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। That the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them.